आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा करना होगा कि तुम मुझे भूल जाओगे। मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहना होगा कि तुम कुछ भी याद नहीं रखोगे। वैभव, मैं यहाँ से आज हमेशा हमेशा के लिए चली जा रही हूँ। उससे पहले तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे भूल जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे। वैभव, मुझे वादा दो, मुझे वादा दो, वरना बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। देवकी, तुम सोई नहीं अभी तक? अब नहीं, वो मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। वो आपका फोन ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। वो इसलिए फोन किया था क्योंकि आज रात की फ्लाइट से सबीना जी और विकी जी वापस जा रहे हैं। क्या? अरे वैभव, तुम देवकी, तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ, तुम्हारे घर आओ, आओ गेट इन। तुम लोगों ने आज ही जाने का फैसला कर लिया? वो मुझे देवकी ने बताया। देवकी ने बताया? मतलब सबीना और वैभव मिले ही नहीं? तो सबीना कहाँ है? हाँ यार, मुझे सुबह ही पहुंचना है, जरूरी काम। विकी, मैं तुम लोगों को जाने के लिए नहीं कहूंगा, पर आज जो भी मैंने बर्ताव किया वो शर्मनाक था। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो काम का बहाना करके निकल ही जाता। पर आई एम सीरियसली सॉरी। कम ऑन, तुमने जो कुछ भी कहा है मेरी बीवी का भला सोचकर ही कहा है। और फिर देखो यार, चिकन में अगर इतना थोड़ा सा मसाला भी कम हो जाता ना, तो इससे कई ज्यादा बातें सुनी है मैंने कस्टमर से। रिलैक्स, नो इल फीलिंग्स। तो फिर कुछ दिन और रुक जाए ना विकी जी। वैसे भी सबीना जी को अभी ट्रैवल करने की परमिशन नहीं दी है डॉक्टर्स ने। देवकी डार्लिंग, पहले तो मैं ट्रैवल कर रहा था, वो यहां आ गई। ठीक है, 100 दिन शादी को पूरे हुए हैं, उसमें से 20 दिन हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे, यानी 20%। कैलकुलेशन किया जाए, अगर 50 साल की शादी हो तो 10 साल एक दूसरे से दूर रहना नॉट गुड फॉर मैरिज। इतनी छोटी सी जिंदगी है यार, प्यार करने में और प्यार पाने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए।
तुमसे कह रहा हूं, देवकी से ज्यादा प्यार कर लेना, बाद में वक्त नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट देवकी डार्लिंग, जाना ही होगा। ठीक है, अब जब आप लोगों ने तय कर ही लिया है तो हम सब आपका हॉल में इंतजार करते हैं। सामान लेने के लिए किसी सर्वेंट को भेजती हूँ। Great. See you guys then. फोन क्यों नहीं उठा रही है? सबीना अगर वैभव से नहीं मिली तो गई कहां? सारा प्लान चौपट कर दिया। मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट पर जाता हूं। जीते रहो। थैंक यू आंटी। यहां मुझे जो वेकेशन मिली है, सच में जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिली। आप सबकी बहुत याद आएगी। बेटा, काम की बात कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती। वैभव के पापा ने एक उसूल बनाया है कि काम भगवान से भी ज्यादा बढ़कर होता है। बेटा, हम सबको तुम्हारी याद बहुत आएगी। हाँ, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी दादी जी। अगर आपकी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं अभी आपको प्रपोज करता। पर मैं भूलकर भी तुम्हारे और सबीना के बीच नहीं आती। ग्रेट सेंटिमेंट। अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। दादाजी, गाठिया खाने आइए ना सिंगापुर, बहुत मजा करेंगे। आऊंगा, जरूर आऊंगा, पर गाठिया के साथ साथ गजरे भी मिलेंगे तो आऊंगा। अरे मिलेंगे ना, जरूर मिलेंगे। और अगर नहीं मिलेंगे तो स्विट्जरलैंड से मंगवाएंगे। फेंकू। टेक केयर। अरे सबीना जी नीचे नहीं आई? वो ऊपर नहीं है? फिर सबीना कहाँ है विकी? वो मेरे साथ मुझे एयरपोर्ट पर मिल गई। मैंने देखा कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई, फिर भी देवकी ने उसे यहां से जाने की इजाजत दे दी है। ये बहुत गलत किया देवकी। हमारे मेहमान हमारी मर्जी से ही जाते हैं, ये हमारे गुजरात की रीत है। भूल गई तुम?
सबीना, तुम एयरपोर्ट कैसे पहुंच गई? बा, वो मुझे लगा कि अगर मैं सबसे मिल लेती तो जा नहीं पाती। अब आ गई है तो मिल लो सबसे। हमें निकलना होगा। नहीं, सबीना कहीं नहीं जा रही है। आप दोनों यहीं रुकेंगे मिस्टर ओबरॉय। या मैं तुम्हें विकी कह सकता हूं? ऑफ कोर्स, आप मुझे विक्रम मत भूलिए। एक्चुअली जरूरी काम है, हमें जाना ही। आई एम वीरानी के घर काम करने के लिए पैर नहीं चलाने पड़ते विकी। क्या काम है मुझे बता दे, फोन पर हो जाएगा। तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। अब इस वक्त सो जाओ, सुबह सब कुछ सॉल्व कर दूंगा मैं। गुड नाइट। गुड नाइट। सबीना, get well soon. आप सबीना को घर वापस ले आए? तुम सब ने मेरी पीठ के पीछे सबीना को इतने दिन घर पर रखा था चालू, पर उस वक्त उसकी हालत बहुत नाजुक थी। और अब वैभव और देवकी के रिश्ते की हालत बहुत नाजुक है। जितना मैंने सुना है, इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि सबीना को देखकर वैभव के दिल की आग और भड़की है। इसलिए मैं चाहती थी कि सबीना यहां से चली जाए। और इसीलिए मैं सबीना को यहां ले आया हूं। आग को बुझाने के दो ही रास्ते हैं चारों। या तो उसे हवा मिल सके ऐसे रास्ते बंद कर दो, या फिर जिस लकड़े पर आग जल रही है उसे पूरी तरह जल जाने दो। तुम सबकी बेवकूफी की वजह से वैभव के दिल की आग को बहुत हवा मिल चुकी है। वो इतनी भड़क चुकी है कि अब उसे पूरी तरह जल जाने दे, वही एक रास्ता बचा है। सबीना और उसका पति तब तक यहीं रहेंगे जब तक वैभव इस बात को पूरी तरह नहीं मान लेता कि सबीना शादीशुदा है और उसकी जिंदगी के दायरे से हमेशा हमेशा के लिए बाहर है। पर ये रास्ता उस मंजिल तक नहीं पहुंचा तो, बीच में ही कहीं मुड़ गया तो? आई एम वीरानी को रास्ते मंजिल तक नहीं पहुंचाते चारू। आई एम वीरानी रास्तों को मंजिल तक पहुंचाता है। कहाँ जाने को निकलता है ईश्वर का काफला और कहाँ का रास्ता लेता है
कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं ईश्वर पूरब की ओर चला, पर उसने मन में मंजिल तय कर रखी होती है उत्तर में। ईश्वर ने सबीना को वापस क्यों बुलाया केसर? मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ मास्टर। और कोई होता तो मैं मानती कि ईश्वर अपने बेटे और बहू की इच्छा को सम्मान दे रहा। सबीना के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो डर रही थी कि ईश्वर को जब पता चलेगा कि सबीना यहाँ रही थी तो पता नहीं कैसा बवंडर उठाएगा। एक और बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, सबीना ने ईश्वर की बात मान कैसे ली केसर? तुमने आयम वीरानी की बात मान ली? और वैभव, उसने क्या कहा? वैभव के साथ कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं मिला। मैंने अपनी दिल की बात कह डाली, पर वो वैभव के कानों तक नहीं पहुंची। मैं जिसे वैभव समझकर बात करी थी, वहां आयम वीरानी बैठे थे। उन्होंने तुम्हारी सारी बात सुन ली? उन्होंने तुम्हारी सारी बात सुन ली? हाँ। फिर? जरा सा भी झूठ फौरन पकड़ लेते हैं सबीना। मगर तुम्हारी आवाज में झूठ नहीं सुन पाया मैं। मेरे मन में तुम्हारे बारे में जो ख्याल थे वो कुछ अलग ही थे। मैं समझता था कि तुम मेरे पैसों के लिए वैभव को फंसा रही हो, पर अब लग रहा है कि तुम प्यार का मतलब भी जानती हो और सच्चा प्यार कर भी सकती हो। वैभव और देवकी की शादी की असलियत जो तुमने जाहिर की, वो सुनकर मैं भी तुम्हारी तरह चिंता में पड़ गया हूं। वैभव और देवकी के बीच अगर कोई फासला है तो उस पर एक पुल बनाना ही होगा, और वो काम करने में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। अभी मत जाओ, ये ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट है सबीना। कुछ दिन रुक जाओ, रुक जाओ। उन्होंने जोर देकर रोक लिया मुझे। कहा फिल्म रिलीज होने तक यहीं रहना होगा। लेकिन सबीना, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें और वैभव को दूर करने में आयम वीरानी का ही हाथ है, फिर भी तुमने उन पर भरोसा कर दिया। मकसद उनका और मेरा एक ही है, देवकी और वैभव को पास लाने का। रही बात उन पर भरोसा करने की, तो मुझे उन पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है कि इसके पीछे भी उनकी जरूर कोई चाल होगी। देखिए, आयम वीरानी चाहकर भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। हमें चौकन्ना रहना होगा।